धन पुजवायो। श्री गिरिराज जी की शरण में जाकर के सब ब्रजवासियों ने 56 भोग लगाए। 56 भोग लगावे के बाद में श्री गिरिराज बाबा के चरणन में प्रणाम कियो। 4 भुजा वाले श्री गोवर्धन नाथ प्रकट हो गए। बोलो गोवर्धन नाथ की। श्री गोवर्धन नाथ 4 भुजा धारण करके प्रकट हो गए। ब्रजवासी सब आनंदित है गए। अरे देवता प्रकट है गयो, देवता प्रकट है गयो, चलो। और सब ब्रजवासियों ने जाकर के अपने अपने 56 भोग श्री गिरिराज बाबा को अर्पित किए, पूजा करी। इंद्र को कोप आया और क्रोध के कारण इंद्र ने मेघमालाओं को आज्ञा कर दी, जाओ जाकर के पूरे ब्रजमंडल पर इतनी वर्षा करो कि ब्रज डूब जाए। बंधुओं, एक बात हमारी सुनिएगा। देवों को पूजिए, देवियों को भी पूजिए, पर चित्त में स्थान भगवान को दीजिए। क्यों? उचित पूजा ना करने पर, उचित नियम ना करने पर देवी देवता नाराज हो जाते हैं, ऐसा हमने सुना। आपने अगर क्रम से नहीं किया, नियम से नहीं किया, उचित पूर्वक नहीं किया, कहीं भी कोई कमी छोड़ दी, पुष्प अच्छे वाले नहीं चढ़ाए, दिया नहीं जलाया, देसी घी से ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो कहते हैं आपके देवता इष्ट नाराज हो गए। महाप्रभु जगन्नाथ जी नाराज नहीं होते। ठाकुर जी केवल एक ही क्रिया से नाराज होते हैं, क्या? उनके भक्तों का अपमान मत करो, बस। उनकी सेवा में चूक हो जाए कोई दिक्कत नहीं, उनके प्रसाद में चूक हो जाए कोई दिक्कत नहीं, उनके श्रृंगार में चूक हो जाए कोई दिक्कत नहीं, पर कहीं अगर आपने उनके वैष्णव भक्तों की सेवा में चूक कर दी तो वो नाराज होते हैं। लेकिन देवी देवता वो तो अपनी सेवा से ही नाराज रहते हैं, इससे नाराज हो। अब इंद्र ने क्या किया? ब्रजवासी जो हजारों वर्षों से इंद्र की पूजा करते आ रहे थे, उन ब्रजवासियों ने एक बार इंद्र की पूजा ना करके नारायण की पूजा कर दी, नाराज हो गया इंद्र। ऐसे तो मानवों का स्वभाव होता है। तुम मुझे ही पूछो, तुम मुझसे ही मिलो, मेरी ही सुनो, मुझसे ही बात करो, मेरे अलावा किसी को देखना नहीं, ये मानवों का स्वभाव होता है। और किसी से बात भी कर ली तो मानव नाराज हो जाता है। ठाकुर जी ऐसे थोड़े ही हैं। अब आप जगन्नाथ मंदिर जाते हैं, जगन्नाथ मंदिर कितने सारे देवी देवता हैं। महाप्रभु जगन्नाथ जी मध्य में बैठे, पर चारों तरफ सब देवी देवता विराज रहे हैं। आप किसी अन्य देवी का दर्शन करने के लिए बाहर जाओ, देवता का, तो महाप्रभु जी नाराज होते हैं? नहीं होते। बल्कि उन्होंने तो नियम बना रखा है कि मेरे बाद इनको भी देखना पड़ेगा, इनको भी पूजना पड़ेगा, इनको भी पूजना पड़ेगा, ये सब राजी रहेंगे तभी मैं राजी रहूंगा। ये सर्वव्यापकता और समरसता का स्वभाव जिनमें है वो भगवान है। जो केवल मुझे पूजो, मेरे अलावा किसी को मत पूजना, ये भाव जिन देवी देवताओं में है, ऐसों को पूजना नहीं चाहिए। प्रणाम सबको करो, दंडवत सबको करो, आरती सबकी करो, पर हृदय में स्थान केवल महाप्रभु जगन्नाथ जी को प्रदान करो। साक्षात नारायण वही जगन्नाथ हैं, वही श्री कृष्ण हैं, वही श्री राम हैं। उनके अलावा जो भी हैं उन्हें प्रणाम करो, वंदन करो, पर हृदय में स्थान तो परमात्मा को प्रदान करो। इंद्र ने कोप में भर करके मेघमालाओं को आज्ञा कर दी और कह दिया, इतनी वर्षा करो कि पूरा ब्रज डूब जाए। गड़गड़ करके मेघमालाओं ने आकर के आक्रमण कर दिया। ठाकुर जी बोले, अरे इंद्र इतना अभिमानी, तेरी हजारों वर्ष से पूजा चली आ रही और एक बार नहीं हुई तो तू इतना क्रोधित हो गया कि इन ब्रजवासियों को जीवित नहीं छोड़ेगा? तू कर ले अपने मन की, मैं भी दिखाता हूं कि मैं कौन हूं। आप ये विचार करिए कि ठाकुर जी ऐसी मानवीय लीला कर रहे हैं कि देवराज इंद्र भी नहीं पहचान पा रहे हैं कि ये परमात्मा है। ऐसी मानवीय लीला कर रहे हैं।
मेघमालाओं ने आकर के जैसे ब्रजमंडल पर आक्रमण किया, ब्रजवासी दौड़ने लगे, त्राहिमाम चिल्लाने लगे, कहने लगे हम तो पहले ही मना कर रहे थे कि इंद्र पूजा बंद मत करो, नाराज है जाएगो, लेकिन यहां लाला की बात में आकर के हमने इंद्र पूजा बंद कर दी, अब हमारा पूरा ब्रजमंडल डूब जाएगो। ठाकुर जी बोले भैया जिनकी शरण में आए हो उन पे भरोसा रखो, उन पे विश्वास करो, वो रक्षा करेंगे, लेकिन ऐसे में कौन सुने। तब ठाकुर जी ने ही कृपा करके श्री गिरिराज बाबा को प्रणाम कियो, और प्रणाम करके जैसे ही एक तरफ से अधर किए श्री गिरिराज जी, 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को 7 बरस के ठाकुर जी ने अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पर धारण कर लियो। बोल गिरवरधारी गोपाल की। 7 कोस लंबे चौड़े 7 बरस के ठाकुर जी 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत ठाकुर जी ने धारण करके रखा। जैसे ही श्री गिरिराज जी को अपनी बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पर धारण किया, सब ब्रजवासियों ने देखा, अरे लाला ने पहाड़ उठा लियो, अरे लाला ने पत्थर उठा लियो, अरे लाला ने पहाड़ उठा लियो। गिरिराज जी भोग लगाते हैं तो सब तृप्त हो जाते हैं, सबको प्रसाद मिलता है, सबके जीवन में अन्न आता है। ये हमारे पास जो आज खाने की सामग्री आ रही है, पक्षियों को जो मिल रहा है, यहाँ पर जल के सब जीवों को जो प्राप्त हो रहा है, ये सब महाप्रभु जी की कृपा से हो रहा है। उनके उदर में सब विद्यमान है, जब उनका भोग लगता है तभी सबको प्राप्त होता है। इसलिए ये 6-7 हजार किलो चावल भी कम है। यहाँ देखो कितना भोग लगाया ठाकुर जी ने। श्री गिरिराज जी की प्रथम पूजा में 1.25 लाख मन सामग्री को भोग लगायो है। क्या कह रहे हैं, हमारे ब्रज में पद आते हैं, अब वो पद अगर मैं गाऊं तो बहुत लंबे पद हो जाएंगे, पर एक बार हमने सोचा है कि एक बार केवल 7 दिन गिरिराज लीला सुनाएंगे, और उस गिरिराज लीला में एक एक बात, उसमें एक भाव आता है, कितनी सामग्री लेकर के गए हैं ब्रजवासी। बोले इतनी सामग्री लेकर के गए कि नीचे से लेकर के श्री गिरिराज जी की शिखर तक सामने जब सामग्री रखी गई तो उतने ही ऊंची सामग्री हो गई जितने ऊंचे श्री गिरिराज जी हैं। मतलब 2 पहाड़ हैं, एक तो श्री गिरिराज जी और दूसरी सामग्री का पहाड़ है। हमारे ब्रज में आज भी नियम है, आप लोग अन्नकूट का दर्शन करने जाओगे, राधा वल्लभ जी में अन्नकूट का दर्शन करो, गिरिराज जी में अन्नकूट का दर्शन करोगे, तो आप क्या देखेंगे, सामने चावल का पहाड़ बनाया जाता है और वो इतना ऊंचा होता है कि राधा वल्लभ जी नहीं दिखते, वो पहाड़ ही दिखता है। राधा वल्लभ जी को देखने के लिए या तो उस कोने जाना पड़ता है या तब दिखते हैं वो। क्यों? पहाड़ से ही ढक देते हैं ठाकुर जी को, चावल के पहाड़ से। उसके पीछे भाव क्या है? बोले कि जब लाला ने प्रथम गिरिराज पूजा करी तो इतनी ही सामग्री धरी कि गिरिराज जी ढक गए, वहां में छुप गए। ऐसा भोग लगाए ठाकुर जी। थोड़े गिरिराज जी हैं, ठाकुर जी के काल में इतने नहीं थे, इससे भी विशाल थे। वो तो तिल भर रोज पृथ्वी में जा रहे हैं, तब नेक्से से दिखाई दे रहे हैं हमको। जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाया था तो कहते हैं 7 कोस लंबे, 7 कोस चौड़े और 7 कोस ऊंचे श्री गिरिराज जी हैं। जब ठाकुर जी ने नख पे धारण किए तो सोचो सामग्री कितने होंगे। जय हो, आपकी जय हो। कहाँ विराजोगे? यहीं विराजोगे? विराज जाओ, आ जाओ, एक देर बैठ लो यहीं पे, ठीक है? ऐसे विराजे नहीं। जय हो। तो नख पे धार लियो गिरिराज नाम, गिरधारी पायो है। तुम में जान तो है ना, कहां से उठा लिए इतने बड़े गिरिराज जी? ताकत है फिर तो उठाए लोगे। वाह। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठा। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो। बंधुओं, ये गिरिराज लीला ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। क्यों? गीत गोविंद में यही पंक्ति गा रहे थे जयदेव महाप्रभु जब जगन्नाथ जी मचल गए
और मचल करके कहने लगे जय जय देव हरे, जय जगदीश हरे नहीं, जय जय देव हरे। पहले इस अष्टपदी में जय जगदीश हरे गाने वाले थे। श्रुत कमला कुछ मंडल धृत कुंडल ए कलित ललित वनमाल जय जगदीश हरे। जयदेव महाप्रभु तो ऐसा गाना चाहते हैं, लेकिन ये जय जगदीश हरे जयदेव महाप्रभु को गाने नहीं दिया। जैसे ही ये पंक्ति गाई जयदेव महाप्रभु ने, कौन सी पंक्ति? अभिनव जल